दोस्तों, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार मैं फिर से आ चुका हूं अपनी वही कहानी, अधूरी कहानी लेकर। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रेतनी का एपिसोड नंबर 2। पांचों दोस्त जब आशा के कमरे में गए तो उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने देखा कि उसके कमरे में कितने सारे चूहे मरे पड़े हुए थे और उसी जगह से वहाँ बहुत भयंकर बदबू आ रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि चूहों के शरीर का मांस भी गायब था, मानो किसी ने उन्हें ऐसे ही खाकर फेंक दिया हो। सब लोग तुरंत कमरे से बाहर निकले। सब दंग रह गए थे क्योंकि शाम को ही वहाँ से चूहों की आवाज़ आ रही थी और अभी अचानक उसके कमरे से इतने सारे चूहे मरे हुए पड़े थे। फिर रजत ने कहा, तुम लोग ठीक कह रहे थे यार, इस घर में कुछ तो चल रहा है जो अजीब है। और तभी दोस्तों उन्हें आवाज़ आई, कोई घर की तरफ आ रहा था। इसलिए पांचों दोस्त तुरंत अपने कमरे में चले गए। फिर आशा घर में आई और सीधा अपने कमरे में चली गई। फिर रात के करीब 1 बजे वापस किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। रजत की नींद खुली और उसने बाहर आकर देखा कि जमींदार वापस आ गया है। वो भी सीधे कमरे में चला गया और फिर कमरे से फिर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। वो रात तो बीत गई, लेकिन अगले ही दिन पांचों दोस्तों को घर के बाहर शोर सुनाई दिया। सब बाहर गए और उन्होंने देखा कि गांव वालों की भीड़ जमा थी और वो लोग किसी बात पर चिल्ला रहे थे। जमींदार उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी गांव के एक आदमी ने कहा, जमींदार जी, हमारे घर के जानवर एक एक करके गायब हो रहे हैं, या तो उनकी लाशें चौराहे पर मिल रही हैं, वो भी कटी फटी आवाज में। हमें शक है कि आपके घर आए हुए मेहमान ये सब कर रहे हैं। और फिर ये सब सुनकर पांचों दोस्तों के होश ही उड़ गए। रजत ने कहा कि उनके पास ऐसा कुछ करने की वजह ही नहीं है, लेकिन गांव वाले उन्हें दोषी ठहरा रहे थे, ये कहकर कि शहरी लोगों को जानवरों का मांस वगैरह खाने का बहुत बड़ा शौक होता है। और फिर रजत ने जमींदार से कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि उन्होंने तो गांव को ठीक से देखा भी नहीं है। और फिर इतने में ही पवन और सुजीत के दिमाग में कुछ आया और उन्होंने जमींदार से कहा, अरे जमींदार जी, शक तो आपकी पत्नी पर भी जाना चाहिए, क्योंकि वो हर रात को ना जाने कहाँ क्या करने के लिए गांव में भटकती रहती है। और फिर सारे गांव वाले ये बात सुनकर चुप पड़ गए और ज़मींदार को शक की निगाहों से देखने लगे। लेकिन ज़मींदार को ये बात पसंद नहीं आई और उसने कहा कि आशा ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती और वो जल्द से जल्द ये सब करने वाले असली गुनहगार को पकड़ लेगा। सारे गांव वाले तो वहाँ से चले गए और ज़मींदार ने पांचों दोस्तों को गुस्से से कहा कि कल शाम तक ज़मीन के कागजात उन्हें मिल जाएंगे और उसके बाद उन्हें यहाँ से, इस गांव से निकलना होगा। ये कहकर वो भी आशा के पास चला गया। पांचों दोस्त उसके पीछे गए और कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। ज़मींदार ने अपनी बीवी आशा से कहा, देखो, तुम अब से रात को बाहर मत जाना, गांव वालों को शक हो गया है और अगर फिर से किसी ने तुम्हें देखा तो मुसीबत हो जाएगी। पांचों को उसकी इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन ये बात तो पक्की हो गई थी कि वो दोनों कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रहे थे। फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पांचों दोस्तों को हैरानी में डाल दिया। रात को जब सब लोग सो चुके थे तब उनके कमरे के दरवाजे को खटखटाया। पवन की नींद खुली, बाकी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। फिर पवन ने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था और ये देखकर पवन थोड़ा हैरान सा हो गया। वो वापस सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी वो आवाज़ सुनकर इधर उधर देखने लगा
और उसकी नज़र आशा पर गई जो बरामदे में खड़ी थी और उसे अपनी तरफ आने के लिए इशारा कर रही थी। उसने पवन को एक अजीब सी मुस्कान दी और पवन उसकी तरफ जाने लगा। आशा भी वहाँ से पता नहीं कहाँ जाने लगी और पवन उसके पीछे पीछे जा रहा था। और ऐसे ही वो पवन को घर की छत पर ले गई और रुक गई तो पवन ने कहा, जी आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और फिर आशा उसकी ओर पलटी और कहने लगी कि वो उसे बहुत पसंद करती है। और फिर यह सुनकर पवन चौंक सा गया। आशा उसके करीब जाने लगी और पवन को अब धीरे धीरे डर लगने लगा। पवन ने कहा कि ज़मींदार को पता चल गया ना तो वो उसे मार देगा। फिर लेकिन आशा नहीं मानी। उसने कहा कि वो ज़मींदार के साथ अब नहीं रहना चाहती और वो पवन से प्यार करती है। पवन उसकी बातों से बिल्कुल हैरान हो गया था। तभी आशा ने उसका हाथ पकड़ा और अचानक उसने अपने दांत उसके हाथ में घुसा दिए और फिर पवन जोर से चीखा और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आशा उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। उसके हाथ से खून बहने लगा। इस चक्कर में पवन छत के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया था और जैसे ही उसने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, आशा ने उसे धक्का दे दिया और पवन छत से नीचे गिर गया। तभी एकदम वो नींद से जाग कर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। फिर उसकी आवाज़ सुनकर उसके चारों दोस्त उठ गए और उन्होंने देखा कि पवन चिल्ला रहा था। चारों उसका ऐसा बर्ताव देखकर घबरा गए। उन्होंने उसे शांत कराया और तब पवन को एहसास हुआ कि अभी अभी जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो बिल्कुल भी हकीकत नहीं था। वो ना तो छत पर था और ना ही छत से गिरा था। तो फिर रजत ने पूछा कि भाई क्या हुआ? तो उसने कहा कि उसने बहुत ही बुरा सपना देखा। जब वो शांत हुआ तो चारों दोस्त वापस से सो गए, लेकिन पवन की नींद ये देखकर उड़ गई कि उसके हाथ में किसी के दांतों के निशान वाकई सच में मौजूद थे। अब पवन की सांसें अटक गईं और बहुत पसीना आने लगा। उसको समझ आना बंद हो गया कि वो सपना था या हकीकत। सारी रात वो उस बारे में सोचता रहा। फिर अगले दिन जब पांचों दोस्त नाश्ता करने के लिए बैठे तो ज़मींदार की पत्नी उन्हें नाश्ता परोस रही थी और तभी वो पवन की ओर देखकर मुस्कुराई। ये वैसे ही हंसी थी जो रात को पवन ने अपने सपने में देखी थी। और फिर पवन डर गया। वो उसकी तरफ देख ही नहीं पा रहा था। नाश्ता करने के बाद ज़मींदार ने कहा कि आज शाम तक उन्हें कागजात मिल जाएंगे ना? और फिर रजत ने कहा कि शाम को वो लोग भी निकल जाएंगे, पर उस शाम को किसी कारण से ज़मींदार को ज़मीन के कागजात नहीं मिल पाए और इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आया। उससे कहा गया कि ज़मीन के कागजात मिलने में अभी 2-3 दिन का समय लग जाएगा, यानी पांचों दोस्तों को वहाँ 2-3 दिन और रहना था। लेकिन पवन ये जानकर और डर गया क्योंकि अब वो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहता था। और फिर उसने रजत को भी ये बात बोली, लेकिन रजत ने कहा कि यार बस 2 दिन की ही तो बात है और वो लोग बिना ज़मीन के कागजात लिए जा भी तो नहीं सकते ना। और फिर पवन के पास अब कोई रास्ता भी नहीं था। गांव वालों को शक के कारण अब ज़मींदार की पत्नी घर से नहीं निकल रही थी, लेकिन उसके बर्ताव में कुछ बदलाव सा आ रहा था। वो अब बहुत गुस्से में रहने लगी थी और ये देखकर न जाने क्यों ज़मींदार के पसीने छूट रहे थे। और फिर उस रात पांचों दोस्त जब कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे तब उन्हें ज़मींदार के कमरे से आवाज़ सुनाई दी। वो लोग बाहर गए तो देखा कि कमरे से ऐसी आवाज़ आ रही है कि कोई गुस्से में चीज़ें पटक रहा है। तभी ज़मींदार कमरे से अचानक बाहर निकला और ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके सर से खून बह रहा था और वो बहुत डरा हुआ भी था। पांचों उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा गए।
जमींदार ने घबराते हुए बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर से आशा की अजीब सी आवाज़ भी आ रही थी। जमींदार तुरंत घर के बाहर भागा और पांचों उसे देखते ही रह गए। और फिर कुछ देर के बाद जमींदार वापस घर आया और उसके हाथ में एक बड़ा सा बोरा था जिसमें न जाने पता नहीं क्या था। पांचों दोस्त छुपकर सब देख रहे थे, इसलिए जमींदार को पता नहीं चला। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और उस बोरे को लेकर अंदर चला गया और अचानक से सब कुछ बिल्कुल शांत पड़ गया। उसके आने से पहले आशा अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी, लेकिन वो भी चुप हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद वापस से जमींदार कमरे से वही बोरा लेकर निकला और घर के बाहर चला गया। पांचों दोस्त भी चोरी छुपे उसके पीछे गए। जमींदार घर के पीछे वाले खाली पड़े जगह पर गया और एक गड्ढे खोदने लगा। फिर उसने उस बोरे को उस गड्ढे में डाला और उसे वहां दफन करके लौट गया। और फिर उसके जाने के बाद वो पांचों दोस्त दोबारा उस जगह को खोदने लगे। उन्होंने उस बोरे को निकाला और उसे खुला। उस बोरे को खोल कर देखा और उन्होंने जो देखा वो देखकर उनका दिल दहल गया, क्योंकि उस बोरे में एक लाश थी जिसके शरीर के कई हिस्से के मांस को निकाला गया था। वो लाश जली हुई थी और ये देखकर उन सभी दोस्तों की हालत ऐसी खराब हुई जो कि बयान भी नहीं कर सकते। और फिर ये देखकर पवन ने कहा, मैंने कहा था ना तुम लोगों से यहाँ रहना ठीक नहीं है। नहीं ठीक है, ये लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं। रजत छोड़ यार इनकी जमीन, चल निकलते हैं यहाँ से, वरना ऐसा ना हो कि हम सब मारे जाएं यार। और फिर रजत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, उसे भी बहुत डर लग रहा था। तभी रजत ने कुछ ऐसा देख लिया जिससे वो बुरी तरह से डर गया। सब लोगों ने उसके चेहरे के भाव को नोटिस किया और जब उन्होंने पीछे की ओर नज़र डाली तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि सामने भी जमींदार खड़ा हुआ था और बहुत गुस्से में था। और जमींदार ने कहा, तुम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया है ना, जो तुम लोगों को नहीं देखना चाहिए था। और अब मैं तुम लोगों को ऐसा ही नहीं जाने दूंगा। तुम सब अब यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। तुम लोगों को मैं ना अब जिंदा नहीं छोड़ सकता। और फिर रजत, सत्यम, कबीर, पवन और सुजीत समझ में नहीं पा रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। सब लोगों ने जमींदार को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जमींदार के हाथ में बंदूक थी और इस वजह से ना वो भागने की कोशिश कर पा रहे थे और ना ही उससे कुछ कहने की। जमींदार उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था और सबकी हालत खराब हो रही थी। और फिर इतने में ही जमींदार ने बंदूक चलाई, लेकिन अचानक उसका पैर एक पत्थर पर पड़ा और पैर मुड़ गया, जिससे ज़मींदार का बैलेंस भी बिगड़ गया और ज़मींदार नीचे गिर पड़ा। ज़मींदार सीधे ज़मीन में पड़े कुदाल की ऊपर गिर पड़ा, जो उसके पेट में घुस गया। पांचों दोस्त ये देखकर बिल्कुल सुन्न पड़ गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। पेट में कुदाल घुसने के कारण वो जोर से चीखा और ऐन उसी वक्त वहीं पर ही मर गया। और फिर सत्यम ने कहा, यार अब हम क्या करें, कहीं इसकी मौत का अंजाम हम पर ना लग जाए। रजत चल यार निकलते हैं यहाँ से, वरना ये गांव वाले ही हमें मार देंगे। और फिर वो लोग वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी रजत को कॉल आया। और फिर रजत ने देखा कि उसके पिता का कॉल आ रहा है। उसने तुरंत कॉल उठाया और उन्हें सारी बात बताने ही वाला था कि उससे पहले उसके पिता ने कहा, अरे कहाँ पहुँचे तुम लोग? पाताल पानी से ज़मींदार का कॉल आया था और उसने कहा कि अभी तक तुम लोग वहाँ गांव में नहीं पहुँचे। अरे इतने दिनों से तुम कहाँ हो? अब ये रजत के लिए एक और बड़ा सा झटका था। उसका सर चकरा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आसपास क्या हो रहा है। उसने अपने पिता को सारी बात शुरू से बताई
और उसके पिता सब जानकर चौंक गए। उन्होंने रजत को तुरंत वहाँ से शहर वापस अपने पास बुलाया। रजत मान गया और अपने दोस्तों के साथ पहले उसने ज़मींदार की लाश को उसी गड्ढे में डालकर दफन किया और फिर वहाँ से शहर जाने के लिए निकल गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये पाताल पानी गांव नहीं था तो उस बूढ़ी औरत ने उन्हें ये क्यों कहा कि ये वही गांव है, और इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि इस गांव के ज़मींदार को भी अपनी ज़मीन बेचनी थी। फिर वापस जाते समय कबीर की नज़र गांव के नाम के बोर्ड पर गई जो आते समय दिखाई नहीं दी थी। उस बोर्ड में गांव का नाम लिखा हुआ था। उस गांव का नाम था पतरपाली। दोनों गांव के नाम मिलते जुलते थे और तब जाकर रजत को समझ आया कि शायद मिलते जुलते नाम की वजह से शुरुआत में उस बूढ़ी औरत ने गलत नाम सुन लिया और रजत को कहा कि ये पाताल पानी है। रजत अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वो लोग किसी और गांव में कैसे पहुंच गए और उनके सामने वहां ज़मींदार की मौत भी हो गई। सबको बहुत भयंकर डर लग रहा था कि कहीं उन पर कोई मुसीबत ना आ जाए, इसलिए वो लोग तुरंत वहां से निकल गए। लेकिन दोस्तों, क्या ये कहानी का अंत है? क्या शहर जाने के बाद रजत और उसके दोस्तों की ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी, या उसके बाद भी उनकी ज़िंदगी में नया एक मोड़ आएगा? क्या आशा को ज़मींदार की मौत का पता चलेगा? और जब पता चलेगा तो क्या करेगी वो आशा? अभी भी बहुत से सवालों का जवाब पाना बाकी है। और इसी के साथ अभी इस कहानी में छुपा ऐसा रहस्य बाहर आने वाला है जो पांचों दोस्तों के ही नहीं बल्कि आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन ये सारे रहस्य कहानी के आने वाले एपिसोड में खुलेगा और इस कहानी के अगले एपिसोड के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में एक नए मोड़ के साथ। सो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ आपको ये सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम इसका आखिरी लास्ट पार्ट अपलोड कर सकें। तो कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब